आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। बोलिए पहला क्वेश्चन क्या चीज का है? त्रिकोणमिति का है। चलिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक कौन है? अति ट्रायंगल पर आधारित है। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज पर। तो 90 डिग्री कौन है? पढ़िए इसमें। ए है तो यहाँ पर लिख देते हैं ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर क्या चीज? सी। अब एक बात और बताइए तो। चलिए यहाँ लिखते हैं ए बी सी। ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पर एंगल सी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सी का। जैसे हम लिखते हैं साइन सी लिखते हैं, यानी यह एंगल का यूज कर रहे हैं। या मान लिया जाए कि कॉस सी लिख रहे हैं या टेन सी लिख रहे हैं। तो इसमें अब बोलिए तीनों में कौन लंब है, कौन आधार है और कौन आपका कर्ण है, हाइपोटेनस है। तो सी का यूज करिएगा ना तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया आपका कर्ण। अब मान लिया जाए कि यहाँ बी है, सी है, ए है। यदि आप ए का यूज करते हैं, जैसे साइन ए लिखते हैं, कॉस ए लिखते हैं या टेन ए लिखते हैं, तो ए का यूज करेगा तो इस सामने वाला लंब होता है, ये हो जाता है लंब, आई हो जाता है आधार, आई तो आपको हाइपोटेनस कर्ण रहेगा। तो बोलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? हाँ, तो इसमें परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? ए बी करेगा। हाइपोटेनस कर्ण का काम कौन करेगा? ए सी करेगा। कॉस बराबर बी बाई एच, यानी बी सी बाई क्या चीज? ए सी। और टेन बराबर पी बाई बी होता है, यानी ए बी बाई क्या चीज? बी सी। लेकिन यदि यह एंगल का यूज करेगा तो परपेंडिकुलर अब यह बन जाता है, तो ये हो जाएगा बी सी बटा हाइपोटेनस ए सी। और कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार अभी नहीं रहा, आधार यह हो जाएगा, तो ये हो गया ए बी बटा क्या चीज? ए सी। और टेन होता है लंब बटा आधार, तो लंब कौन हो जाएगा? बी सी। आधार हो जाएगा आपको। तब यहाँ पढ़ा जाए। यहाँ पर ए बी का मान क्या दिया है? 20 दिया है। बी सी क्या दिया है? 29। तो 20 29 का रिलेशन किसके साथ? 21 के साथ। आई नहीं पता है तो आपको निकालना पड़ेगा। रूट अंडर 29 स्क्वायर माइनस कितना? 20 स्क्वायर बराबर रूट अंडर, बोलिए कितना कितना हो जाएगा? तो ऐसे नहीं, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए। ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए, तो जोड़िएगा तो कितना? 49 है, घटाइएगा तो 9। अब इसका 7, इसका 3 ही हो जाएगा 21। तो याद है तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं याद है तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। अब आपको देखिए निकालना क्या है। तो निकालना है साइन बी माइनस कॉट सी। तो देखिए कौन एंगल का यूज किया गया है? बी का। तो बी जब इसका यूज करिएगा तो इसके सामने वाला ये आपका क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। तो बोलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। अभी लिख देते हैं पी बाई क्या चीज? एच। अच्छा ये किसका उल्टा है? टेन का। तो टेन क्या होता है? पी बाई बी। इसका उल्टा क्या होगा? बी बाई बी। अब बोलिए बी में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन? 21। हाइपोटेनस कौन? 29। अभी बोलिए कौन है? सी। तो यह इसका यूज करिएगा तो ये होगा लंब, ये होगा आधार। तो आधार बोलिए, यह बोलिए 20। अब इसी का कैलकुलेशन करें तो ऊपर में 21 ले लीजिए क्या चीज? कॉमन। अब इधर आ जाइए, 20 और 29 का डिफरेंस बोलिए 9 बटा में बोलिए 29 गुना 2 58 580।
यानी -189 बटा कितना 580। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन हो गया कितना नंबर। और विशेष पढ़िएगा तब और अच्छा से समझिएगा। सबसे अच्छा ये सब है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करना। तो आइए पढ़िए। 2014 से 2018 तक कॉलेज ए द्वारा प्राप्त आवेदनों की कौन संख्या। तो 14 से लेके कहाँ तक देखना है, 18 तक। किसका देखना है, ए का। तो ये सब एक, अच्छा ये यहाँ दिया हुआ है, ए है ब्लू वाला और रेड वाला आपको क्या है, बी। तो ये 14 से लेके कहाँ तक, 18 तक। तो ये बोलिए कितना कितना, 220 लिखते चलते हैं। 220, अगला हो गया आपको 160, अगला हो गया आपको 250, अगला 180, 160। इस सब को जोड़ लीजिए तो ये हो गया 0, 6 2 8, 8 5 13, 8 21, 6 27, 2 2 4 1 5 2 7 2 9, 970। 970 क्या निकला, जोगफल। तो औसत कितना, 970 बटा कितना वर्ष था, 5 वर्ष। तो 5 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। अब आगे पढ़िए। 2014 से 2018 तक कॉलेज बी द्वारा प्राप्त क्या संख्या। तो अब बी वाला भी जरा एक बार जोड़ लिया जाए। तो बी वाला देखिए जोड़ रहे हैं, 0 0 0 0 0, कितना हो गया, 0। चलो उसके बाद 4 5 9 7 16, 16 4 20 अब 5 25, हासिल हो गया 2। 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 है 1। तो ये हो गया 950। औसत के लिए क्या करिएगा, 5 से भाग दीजिएगा। तो ये हो गया 950 बटा क्या थी, 5 का क्या ज्ञात करिए, अंतर। तो एलसीएम हो गया कितना, 5। 970 में से 950 घटाइए और आंसर हो गया कितना। बोलिए कौन चैप्टर का क्वेश्चन है, पहले ये बोलिए कौन मैथ का क्वेश्चन है। एडवांस मैथ का। एडवांस मैथ में अब बोलिए कौन चैप्टर, तो ज्योमेट्री। आज ज्योमेट्री में क्या चीज का, आज त्रिभुज में कौन टाइप, समरूप त्रिभुज का। तो यदि दो त्रिभुज समरूप है, जैसे दो को ट्रायंगल लिखते हैं डी ई एफ। पहला त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। दूसरा त्रिभुज, इसको समरूप का ऐसे सिंबल होता है, इसी को कहते हैं समरूप, इंग्लिश में सिमिलर ट्रायंगल। तो दो त्रिभुज समरूप है, इसका जैसे ए या बी अनुपात है, मान लीजिए कि भुजा का। भुजा का मतलब साइड का। अब आपको कहेगा कि इसके परिमाप का अनुपात बताइए। परिमाप मतलब पेरीमीटर का। कहेगा कि इसके हाइट का अनुपात बताइए, इसके मीडियन का अनुपात बताइए, कुछ भी कहेगा। तो रेशियो में सब बराबर होता है, ये भी होगा, यह भी ये भी होता है, और यह भी कितना, ये भी होता है। अलग होता है एरिया का, अलग होता है किसका, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का कहेगा तो उसके लिए स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और क्या चीज, बी स्क्वायर। तो याद रहेगा, जब दो त्रिभुज क्या चीज हो, समरूप हो, तो रेशियो में क्या क्या बराबर होता है, भुजा परिमाप भुजाएं सब बराबरे होता है। अलग कौन होता है, एरिया। सिर्फ एरिया ही अलग होता है, बाकी सब क्या होता है। अब यहाँ पढ़िए, ये दोनों जो दिया है वो क्या दिया है,
परिमाप दिया है। ई किसका परिमाप है? ABC का। यह किसका परिमाप है? PQR का। और यह क्या दिया है? BC क्या है? अरे BC क्या है? जा करेंगे वो, ये बोलिए BC क्या है? अरे BC भुजा है। तो पहला त्रिभुज का भुजा दिया है और दूसरा त्रिभुज का भुजा आपसे क्या किया है? पूछ दिया है। किसका मान दिया है? BC का मान दिया है। किसका मान दिया है? BC का दिया है। और आपको पूछ क्या दिया है? QR का। तो आपको क्या बताए कि अनुपात में सब क्या होता है? बराबर होता है। तो दोनों का अनुपात बराबर करिए, परिमाप का अनुपात और भुजा का अनुपात, दोनों को क्या करिए? तो ये बोलिए इसको अनुपात में कैसे लिखिएगा? तो 156/46.8। अब भुजा का अनुपात लिखिए तो पहला का भुजा कितना? 19.5। और दूसरा का भुजा दिया गया है कितना? x। x का मान निकालिए, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आइए कैलकुलेशन करने का कोशिश करिए। तो कैलकुलेशन तो लगता है कि जरा सा दिक्कत होगा नहीं। चलिए ऐसे 39 से कटेगा, के बार कटा दें शॉर्टकट? 3 बार। इससे इससे ऊपर ऊपर 3 बार। 3 बार कैसे हो? चलिए ये कटेगा 39 से, ये देखिए तो 39 से कटने वाला है। 39 गुना 4 बोलिए तो 156 होता है। हाँ होता है। तो आइए 39 से ही कट गया 5 बार, और 39 से ही कट जाएगा के बार, और 4 से इसको कटाइए। 11 गुना 4 कितना? 44। ये हो जाएगा कितना? 7। अब गुना करिए, 7 गुना 5 35, 11 गुना 5 55, और 3 कितना? 58। और डेसिमल के अंक के पहले, तो आंसर हो गया 5.85। आंसर हो गया कितना नंबर? बोलिए कौन चैप्टर? अलजबरा। एडवांस मैथ में अलजबरा। तो अलजबरा तो आपको पढ़ाए सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में। तो आइए सबसे पहले कोशिश करिए कि क्या मान निकल जाएगा। ये आपको लिखा हुआ है x² - 2x + 1 इज इक्वल टू कितना? तो पहले ही कोशिश करते हैं कि क्या मान निकल जाएगा। तो बोलिए गुना करने पर 1 और जोड़ने पर 2, तो कितना में टूटेगा? -1 और -1। तो x का मान बोलिए, तो देखिए तुरंत बन गया। अभी यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो 1² × 1² - 2, और आंसर क्या हो गया? माइनस। और यदि मान नहीं निकलता तब क्या करते? तब सब में 1 से भाग देते और स्ट्रक्चर में लाते। बोलिए कौन चैप्टर? त्रिकोणमिति। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा है 2 थीटा 3 थीटा के थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको मान जानना पड़ता है कितना? थीटा का। सबसे पहले एंगल पता करने का कोशिश किया जाता है। तो पहले हम एंगल पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 cos² थीटा बराबर 3 - 3 sin थीटा, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो अब क्या करिए कि इस साइन में है तो इसको भी लाइए क्या चीज में? साइन में। दो काम कर सकते हैं, एक तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं। ऐसे थीटा का मान 0 30 45 60 90 रख के चेक करिए कि कौन रखेंगे ताकि दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एक मेथड। और दूसरा मेथड बनाने वाला है तो इस साइन में, तो इसको भी लाया जाता है क्या चीज में? साइन में। हम दोनों तरह से ट्राई करते हैं।
पहले मान रख के देखते हैं। तो यह 3 × 1 माइनस क्या चीज, साइन थीटा। चलिए पहले हम लिखते हैं कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान बोलिए 1 होता है, तो ये गुना होके कितना हो जाएगा 2। 3 × 1 माइनस इसका मान बोलिए क्या होता है 0। तो ये बराबर हुआ, तो 0 फिट नहीं बैठा, तो क्या करिए 3 रखिए। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर हो जाएगा तो कितना 3/4। साइन 30 कितना होता है 1/2। देखिए तो दोनों बराबर है, एक में से 1/2 घटेगा 3/2 है, बराबर हो ये रहा है। ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कितना रखने से तो पता चल गया कि थीटा का मान कितना डिग्री। अब यहाँ पर रखिए तो tan, चलिए 2 से गुना करिए 60, tan 60 डिग्री हो गया। चलिए अगला बोलिए कॉसेक कितना 90 डिग्री हो गया, और सेक कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। चलिए तो tan 60 का मान याद है √3। अब बोलिए कॉसेक किसका उल्टा, साइन का। तो साइन 90 कितना 1, और 1 का उल्टा 1 है। चलिए सेक किसका उल्टा, कॉस का। तो कॉस 60 कितना 1/2, और उसका उल्टा बोलिए 2। आइए 1 आप -2 बोलिए -1, तो आंसर हो गया √3 माइनस क्या चीज, कहीं है आंसर हो गया। तो बेहतर है कि आप अभी ऐसे ही बनाइए, क्योंकि चैप्टर तो पढ़े नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा है ऐसे ही बनाइए। चैप्टर पढ़िएगा, मेथड से बनाइएगा। तो इस साइन में, तो इसको भी साइन में लाते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, साइन का मान निकालेंगे, फिर थीटा का मान निकलेगा। बोलिए कौन चैप्टर, जरा फिर से लिखने दीजिए। AOD कितना डिग्री 42 डिग्री। तो ये हो गया आपको AOD, ये है आपको कितना 42 है। ये हो गया आपको 42। चलिए उसके बाद देखा जाए BOC कितना 104। BOC यह कितना है 104 डिग्री। लगता है कि ABCD कुछ इधर उधर लिखा गया है, इसलिए बदल दिए हैं। बनेगा तो एकदम ये ही AED निकालना है। AED यह आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये जब निकालना है तो कोई एगो पता कर लीजिए, मान लीजिए कि ये पता हो जाएगा तो भी निकल जाएगा, इधर वाला पता करना है। तो सबसे पहले 42 का यूज करिए। तो 42 किस पर बना हुआ है, चलिए अच्छा इधर वाला बोलिए कितना डिग्री हो जाएगा। ये जीवा कितना है AC। इस पर एगो त्रिभुज खोजिए किनारे में, इस पर एगो त्रिभुज खोजिए कहाँ पर, किनारे में। तो यहाँ पर बना रहे हैं, ये देखिए तो एगो त्रिभुज है कि नहीं। इसका बेस मानिए कौन मानिए AC। तो इस सेंटर पर ये 42 है, तो ये कितना हो जाएगा 138। तो सेंटर पर 138 है, तो किनारे में कितना डिग्री होगा 69 डिग्री। किनारा वाला इसका क्या होता है आधा होता है। अब इसको भी मिला दीजिए। तो इसका सेंटर पर कितना है 104। अब इसका किनारा खोजिए, इसका किनारा कौन हो जाएगा। तो x का मान निकालना है, तो हमको जरूरत पड़ेगा इसका, जरूरत पड़ेगा इसका। इस पर एगो किनारे में खोजिए ना, तो किनारा में ही हो गया। तो ये 104 का आधा बोलिए तो ये कितना डिग्री हो गया
52 डिग्री। अभी हम आपको बताए थे कि टोटल क्या डिग्री होता है 90 डिग्री, तो 90 में से 52 घटाइए 38 डिग्री। हाँ देखिए निकल गया। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल 180 डिग्री। तो x का मान हो गया 180 में से घटा दीजिए कितना कितना 69 डिग्री प्लस कितना 38 डिग्री। चलिए 9 8 17 है, एक हो गया 18। ना 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 गलती ना बोल रहे हैं। 8 9 17 3 कितना 20 हासिल हो गया 2 6 3 9 तो 11 7 कितना आंसर हो गया कितना डिग्री 73 डिग्री। यही गलती लिखा गया था। ABCD का मान बदलना पड़ेगा। ये होता है समकोण त्रिभुज। तो ये कितना होना चाहिए 90। 90 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ABCD हम गलती लिख दिए थे शुरू में, ABCD का पोजीशन चेंज किए तो बन गया। तो यही बात है, इसमें बहुत सारा थ्योरी है। के गो थ्योरी का यूज हुआ 3 गो। पहला व्यास पर बना हुआ त्रिभुज कितना डिग्री 90 डिग्री, इसका यूज हुआ यहाँ पर। ये टोटल कितना, हाँ ये 52 पता चला, तो ये कितना पता चला 38। दूसरा क्या यूज हुआ, दूसरा यूज हुआ कि किनारे वाला क्या होता है बराबर होता है। और सबसे ज़्यादा यूज इसका हुआ कि सेंटर वाला बीच अति सेंटर वाला किनारे वाले का दुगुना, या किनारा वाला सेंटर वाला का क्या होता है आधा होता है। तो ये 104 से ही पता चला कितना 52। 104 से पता चला ही कितना 52। आई टोटल होता है 90, तो 52 में से अति 90 में से 52 घटाए तो ये कितना 38। अच्छा, और उसके बाद एक और कौन पता चाहिए 69 कैसे पता चला। हाँ तो इधर वाला 42 है तो इधर वाला 38, तो इस सेंटर पर 38, तो किनारा वाला इसका आधा होगा 69। अभी दो गो भुजा दो गो कोण निकल गया, तो तीसरा तो निकलवे करेगा। 180 में से दोनों को क्या किए ABCD गलती लिखा गया था। टाइम हो गया। अच्छा तो क्या करिएगा, अब बड़ी दिन बाद मुलाकात होगा। एक दो गो और पढ़ लीजिए। बोलिए कौन चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस। तो कहता है कि समुद्र तल से 42 मीटर ऊपर एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से अवलोकन करने पर सीधे आ रहे एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है 45। ये बोलिए हाइट एंड डिस्टेंस या पूरा ट्रिग्नोमेट्री कौन ट्रायंगल पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर। अब स्ट्रक्चर पहले समझिए, एडवांस में तो खाली स्ट्रक्चर है तो पढ़ना ही है। ये हो गया कौन ट्रायंगल, पहला पहले ये हो गया लाइट, ये हो गया लाइट स्तंभ, ये हो गया खंभा लाइट वाला खंभा। यहाँ पर एक क्या था प्रकाश था। आई कितना ऊंचा था जमीन से 42 मीटर ऊंचा था। अब यहाँ पर एक जहाज था, जहाज आ रहा था A से B की ओर। पहला बार जहाज था A पर, दूसरा बार कितना पर था B पर। तो पहले वो एंगल बना रहा था के डिग्री, यहाँ पर था तो 30 डिग्री। आई जहाज B पर आ गया तो एंगल बनने लगा कितना 45 डिग्री। तो कहता है कि अवलोकन की अवधि में जहाज द्वारा तय किया गया दूरी बताइए। तो जहाज A से कहाँ पर आया B पर, इसी को मान लेते हैं x। यही x का मान आपको क्या करना है निकालना है। तो ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है, अब याद रखिएगा, मतलब अति हाइट एंड डिस्टेंस का, हाइट एंड डिस्टेंस में मतलब कोई भी एग्जाम दीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे रेलवे SSC जिस भी एग्जाम में यदि हाइट एंड डिस्टेंस पूछा तो मान के चलिए कि 90% चांस है कि यही वाला क्वेश्चन पूछता है। हाइट एंड डिस्टेंस पूछा तो 90% चांस है कि यही वाला पूछता है। तो इसका फॉर्मूला लोग याद रख लेता है। तो फॉर्मूला क्या होता है H/cot θ1 माइनस cot θ2। H का मतलब हाइट बोलिए 42। अब है कि θ1 कौन θ2 कौन, तो ये θ1 होता है छोटा वाला, ये कौन वाला कौन
छोटा वाला, तो छोटा वाला 30 की 45, तो लिखेंगे कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट कितना 45 डिग्री। कॉट 30 का मान बोलिए √3 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है। चलिए अब इसका जरा परिमीकरण किया जाए। क्या किया जाए? परिमीकरण। तो परिमीकरण करना तो आप जानते हैं, ऊपर √3 + 1, अब बटा में बोलिए 2 से 42 को कटाइए, 2 से 42 को कटाइए, 21 इंटू √3 प्लस क्या हो गया है 21 ना होगा, समुद्र तल से 42 मीटर ऊपर कॉट 30 का मान बोलिए। है गलती ने लिख दी है, कॉट 30 का मान कितना है? तो ठीक तो लिखे हैं, ठीक तो लिखे हैं, ठीक लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं। अच्छा तो ठीक तो है, ये क्या दिया है? कि फॉर्मूले में उल्टा लिख दिए। फॉर्मूले में उल्टा लिख दिए का? अरे ऐसे ना होता है। हाइट कितना है? 42 बराबर x बटा कॉट 30 माइनस क्या चीज कॉट 45। देखिए फॉर्मूले में उल्टा लिखा गया। चलिए आंसर हो गया, आंसर मिला दिए, फॉर्मूले गलती लिखा गया। तो याद रखिएगा, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछेगा तो 90% चांस है कि यही पूछा जाता है। एकदम इसको रट लीजिएगा, ये फॉर्मूला को एकदम भी रट लीजिएगा, ये याद रखिएगा तो ज़्यादा चांस है कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बन ही जाएगा। एक वो क्वेश्चन हो गया है, 10 को पूरा करने दीजिए। कहाँ कहीं बैच अब है का? कहाँ बैच है अब? सबका तो बंद हो गया। 10 तक पूरा करने दीजिए। चलिए 2016 से 2019 तक कंपनी ए द्वारा कागज का कुल उत्पादन का, तो 16 से कहाँ तक? 19 तक कौन कंपनी? ए। तो देखिए 16 से 21 में ए का देखिए, 16 से कहाँ तक? 19 तक, 14, 15, 16, 17, 18, 19 किसका देखना है? ए का। तो ए का बोलिए कितना? 120, 140, 260, 260 है, 130 बोलिए, 390, 390 और 150 बोलिए, 440, 540, 500 कितना? 40। लिखते हैं, इसको नोट करते हैं। अब पढ़िए, 2014 से 2017 में बी के उत्पादन कहाँ से कहाँ? 14 से 17 किसका? बी का। 14 से 17, 14, 15, 16, 17 बी का गिनिए, तो ये कितना? 60, 70, 130, 130 और 90, 220, 220 है, 150, 370। अब इसी का आपको क्या करना है? रेशियो निकालना है। इसका क्या करना है? रेशियो निकालना है। अब लगता है देखिए गलती जोड़ा गया है, काहे आज इतना गलती हो रहा है? 14 से कहाँ तक है? तो फिर से जोड़िए, 60, 70, 130 और 90, 220, 220 है, 150,
370, 370 है ना, ठीक तो है तब। 370, अब इसका क्या निकालना है, रेशियो। ठीक कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से कटाइएगा तो ये कितना, आई होना चाहिए था 42, नहीं तो लगता है क्वेश्चन में कुछ एरर है। क्वेश्चन में क्या चीज़ है, चलिए ये तो बनाना सब कोई जानते हैं ना, छोड़ते हैं तो 10 नंबर तक आ जाते हैं। आया जाए, देखा जाए। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 40% पुरुष अशिक्षित तथा 40% महिलाएं शिक्षित है। अशिक्षित महिलाओं की संख्या शिक्षित पुरुषों की संख्या का कितना परसेंट है। तो आइए टोटल मान लेते हैं 100 ही, टोटल क्या मान लेते हैं 100। अब आ जाइए जिसमें पुरुष कितना, पुरुष हो गया 55, महिला का संख्या कितना 45। अब पढ़िए यहां से, अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितना परसेंट छूट गया है का, और नहीं यहाँ कितना से कितना परसेंट, हाँ कितना परसेंट, ये तो पढ़ ही रहे हैं, कितना परसेंट अधिक है। तो फिर से पढ़िए, अशिक्षित क्या चीज महिला, अनएजुकेटेड क्या चीज फीमेल, तो फीमेल का संख्या कितना 45। अब इसमें बोलिए अशिक्षित महिला का प्रतिशत बोलिए। यहाँ देखिए 40% महिलाएं क्या चीज है शिक्षित है, तो अशिक्षित कितना 60%। और यहाँ पढ़िए अशिक्षित पुरुषों की संख्या अनएजुकेटेड मेल बोलिए। तो यहाँ पर बोला है कि 40% पुरुष क्या चीज है अशिक्षित है, तो पुरुष कितना 55 और अनएजुकेटेड कितना 40%। अब बोला है कि एक दूसरे से कितना परसेंट क्या चीज है ज्यादा है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अब आपको करना ही पड़ेगा। ये 0 से 0 कट गया, 45 गुना 6 होता है 270, 270 में 10 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 27, ये कट गया। 55 गुना 4 कितना 220 में एगो 0 फिर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 22। तो इससे ही ज्यादा है कितना, अब ज्यादा निकालना है तो बटा में ज्यादा वाला कि कम वाला, कम वाला, तो बटा में कितना 22 और गुना कितना 100। इससे ही लगभग के बार कटेगा 4 बार, और 4 से ही के बार, तो ये 20 होता तो आंसर आता कितना, तो ये 20 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तो आंसर 25% से थोड़ा सा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब ऑप्शन देखिए 25% से कम होना चाहिए, तो आंसर हो गया यह, और नहीं तो कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। चलिए तो रहने दिया जाए, भेज देते हैं।